राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का जो मेरा व्लॉग है टोटल डिपेंड है रक्षाबंधन के ऊपर। तो आज है 31 अगस्त। वैसे तो रक्षाबंधन देश भर में 30 अगस्त के दिन भी मनाई गई है, बट बोला जा रहा था कि 30 तारीख में जो रक्षाबंधन मनाई गई है वो शाम के टाइम से शुरू हुई थी, पूरी रात के लिए रही। तो रात में तो कौन रक्षाबंधन को मनाता है। तो हमारे यहाँ पर रक्षाबंधन मनाई जा रही है 31 अगस्त को, बट उसमें भी बोला जा रहा था कि अगर 31 अगस्त को हम रक्षाबंधन मनाते हैं तो केवल जो राखियाँ हैं वो 7 या 7:30 बजे तक ही बांधी जाएंगी। तो अभी टाइम हुआ है लगभग में 6:30 बजे का, और 6:30 बजे तक घर की साफ़ सफाई, पूजा वगैरह बहुत सारे काम होते हैं। तो फटाफट से निपटाने के बाद हमने स्टार्ट कर दी है राखी की तैयारी। तो जल्दबाजी में जो तैयारी है वो अच्छे से नहीं हो पाई है, बस मन में थोड़ा सा ये है कि टाइम से राखी बन जाए, उसके बाद बाकी का काम होता रहेगा। तो जैसे भी छोटी मोटी उल्टी सीधी हमने तैयारी की है। तो राखी पे हमने जो तैयारी की है, यहाँ पर जो याशिका है जो कि मेरी बेटी है और अर्णव है जो कि मेरा बेटा है, तो ये दोनों बहन भाई तैयार हो चुके हैं राखी बांधने के लिए। साथ में जो छोटे लड्डू गोपाल हैं हमारे, उनको भी राखी बांधी जाएगी। तो वो तो तैयार होकर यहाँ पर सज धज के बैठे हुए हैं। और एक हमारी बड़ी बुआ जी है, वो भी आ चुकी हैं सवेरे सवेरे राखी बांधने के लिए। तो ये अपने घर से शाम में ही आ गई थी, तो इसलिए सुबह सुबह ये घर में आ चुकी है। तो जैसे हम सीमनी या फिर जमे वगैरह बनाते हैं जिससे हम रक्षाबंधन पूजते हैं, जिसको मतलब जिस सलूना निकालते हैं दीवार पे, उसको पूजा जाता है, उसका पूजन मैंने कर लिया है। और उसके बाद तैयारी हो रही है यहाँ पर राखी बांधने की। तो सबसे पहले हमारे घर में राखी बांधी गई है लड्डू गोपाल को यानी कि कान्हा जी को, और उसके बाद बांधी जा रही है हमारे लड्डू गोपाल यानी कि अर्णव को। तो जो अर्णव है उसने दीदी के लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट तैयार करके रखा हुआ है, जिसकी तैयारी के लिए कम से कम 6 से 7 दिन लग चुके हैं उसको तैयार करने में। तो बड़ी मेहनत करके बड़े दिल से इसने दीदी के लिए एक गिफ्ट तैयार किया है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। यहाँ पर कान्हा जी को लड्डू खिला दिया गया, उसके बाद खिलाई जा रही है पेठे की मिठाई। तो रक्षाबंधन पे या फिर किसी भी त्यौहार पे घर में जो लेडीज़ होती है उसको इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं कि कोई नया काम करने की सोचे तो वो हो ही नहीं पाता है। तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर मिठाइयाँ बनाने की। तो इस बार सलून पे मैंने घर में कोई भी मिठाई नहीं बनाई है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। और यहाँ पर आ चुका है ये दीदी का गिफ्ट जो कि अर्णव ने बनाया था। और ये देखिए एक के बाद एक डब्बा, पता नहीं इसने किस तरीके से करके बनाया था। उसमें इसने टॉफ़ी रखी हुई है, चॉकलेट लगाया हुआ है, और लास्ट में इसने कुछ पैसे रखे हुए हैं। मुझे पता नहीं है यहाँ पे इसने कितने पैसे रखे हुए हैं। तो अपने आप ही इसने जो थोड़ी बहुत पॉकेट मनी बच्चों के पास रहती है या कोई गेस्ट वगैरह बच्चों को दे के चला जाता है, तो बच्चे इधर उधर ऐसे दुकान पर ले जाके खर्च नहीं करते, उसको इकट्ठा कर लेते हैं। तब उसी से इसने दीदी के गिफ्ट की सब कुछ तैयारी की है। तो आज के दिन इसने हमसे कोई भी पैसा नहीं मांगा है अपनी दीदी को देने के लिए राखी के बदले। तो यहाँ पर चॉकलेट का डिब्बा भी खुल चुका है और कान्हा जी को भी अच्छे से दिखा दिया गया है कि इसके अंदर क्या क्या है। तो जैसे इसमें चॉकलेट और टॉफ़ी वगैरह थी, तो हमने बोल दिया कि जो भी चॉकलेट और टॉफ़ी वगैरह ये सभी बच्चों में बांट देना। काफ़ी सारी थी, 30-35 के जितनी लगभग में यहाँ पर ये टॉफ़ियाँ होंगी और 4-5 की जितनी चॉकलेट होगी। मैंने अच्छे से देखा नहीं था, उसके बाद सीधा मैंने वीडियो को शूट किया है। तो यहाँ पर ये हमारी हैं बड़ी बुआ जी जो हमारे ससुर जी है उनकी बड़ी बहन। उसके बाद यहाँ पर आ चुकी है बच्चों की छोटी बुआ जी यानी कि मेरी छोटी नंद अपने बच्चों के साथ। तो ये भी जो है सामने ही आ चुकी थी, पर अब जो टाइम हुआ है लगभग में 11:30 बजे करीब का टाइम हो रहा है। तो घर में और भी बहुत सारे घर है जहाँ पे ये राखी बांध के आई हैं। तो हम थोड़ा सा अलग हट के थोड़ा सा दूरी पे रहते हैं जहाँ पे आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बच्चों के साथ जब भी मतलब गेस्ट आते हैं या फिर अपनी नंदे हो या कोई भी है, जब थोड़ी सी घर में भीड़ सी भड़ाका सा दिखाई देता है तो बहुत मन लगता है, बड़ा अच्छा लगता है सभी को देख के। तो यहाँ पर ये राखी बांधने की तैयारी कर चुकी हैं और साथ में इधर 1-2 फ़ोटो भी मैंने साथ में क्लिक कर लिए हैं अपनी थोड़ी सी मेमोरी के लिए। तो यहाँ पर भी इन बहन जी ने अपने भाई जी को राखी बांध दी है। तो सब लगे पड़े हैं, जिसका जहाँ हिसाब बन रहा है, कोई चारपाई पे बैठ के, कोई कुर्सी पे बैठ के, कोई नीचे बैठ चुका है। और ये है अर्णव के ताऊ जी की ये लड़की है, दोनों बहन भाई ये नीचे लगे हुए हैं। और जो अर्णव का हाथ है वो राखी से इतनी बुरी तरह भर चुका था कि आधा से ज़्यादा हाथ इनका भर रहा था। और ये जो आप 2 छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं ये हैं इनकी बुआ जी की दोनों लड़कियाँ। एक छोटा सा जो लड़का देख रहे हैं वो है इनका छोटा लड़का। और अर्णव अब दिखा रहा है अपनी दीदी को अपना फिर से वही गिफ्ट जो इसने दीदी के लिए रखा हुआ था। अब नंबर आ चुका है मेरा क्योंकि मुझे भी राखी बांधनी है।
मैंने बहुत सारी जगह देखा है भाई को राखी बांधने के बाद अपनी भाभीयों को राखी नहीं बांधी जाती है या फिर वो बांधती नहीं है। बट शादी को मेरे 10-12 साल हो चुके हैं तो इन्होंने कंटिन्यू ये काम किया है। जब भी घर में ये भाइयों को राखी बांधती है, साथ में हमें भी राखी बांधती है और अपना भतीजा यानी कि जो मेरा बेटा है उसको भी बांधती है और साथ में जो बेटी है यासिका उसको भी ये राखी बांधती है। तो ये किसी को भी नहीं छोड़ती है, सभी को बांधते हैं, यानी कि सभी को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और हम नंद भाउजों में थोड़ी सी हंसी मजाक चलती रहती है क्योंकि हम दोनों ही छोटे छोटे हैं, मतलब हम में उम्र का भी और ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं है। हमारे दोनों की शादियाँ भी साथ में हुई थी। और अब आ चुकी हैं मेरी यहाँ पर बड़ी नंद यानी कि इनकी बड़ी बहन, और टाइम हुआ है लगभग में 11:30 बजेगा। तो ये थोड़ा सा दूर से आती है नोएडा से, तो आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जब फैमिली को लेके चलते हैं तो थोड़ा सा टाइम हो ही जाता है। तो इन्होंने भी राखी बांध दी है। वैसे इन्होंने मुझे भी राखी बांध दी थी, तो वो क्लिप बच्चों ने सही तरीके से कैप्चर नहीं की है। तो यहाँ पर सभी ने अपना अपना काम कर दिया है और इधर यासिका भी अपनी बुआ जी के लड़के यानी कि अपने भाई को राखी बांध रही है। तो किस किस के यहाँ पर इस तरीके से राखी का त्यौहार मनाया जाता है। और आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें।